हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी एज ग्रुप से आते हैं आप अप्लाई कर सकते हो। तो सुनने से लग रहा है कि बहुत सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मुझे थोड़ा सा टफ लगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कैसे अप्लाई करना है उन सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। और अगर आप एलिजिबल नहीं भी हैं तो वहाँ तक वीडियो देखने से आपने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट टाइम स्टैम्प दूंगी जहाँ पे जाके जो लोग एलिजिबल नहीं भी हैं वो भले ही इस पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे बट दूसरे जॉब्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस कंपनी में ये जॉब है इसका नाम है KPMG। KPMG आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो वर्ल्ड के टॉप नॉच MNCs में से एक है KPMG। KPMG 147 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है। इनके अंडर 2,27,000 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग और 2020 में इनका जो रेवेन्यू था ये 29.22 बिलियन गया था। सो इट्स अ बिग टॉप नॉच लेवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। और इस कंपनी की वजह से ही मैं मेनली ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करें। तो KPMG एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली ये लोग बिजनेस एडवाइजरी, टैक्स के बारे में, इंटरनल ऑडिट, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिस डेजिग्नेशन पे ये जॉब है इसका नाम है एसोसिएट कंसल्टेंट और ये पर्टिकुलरली HR में है, लेकिन इसमें HR में आपके पास डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। प्रेफरेंस मिलेगी ऑब्वियसली बट कंपलसरी नहीं है। नाउ एसोसिएट कंसल्टेंट क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, आपकी क्या जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया पहले मैं जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पहुंचना चाह रही हूँ। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 15 हैं और जो कैंडिडेट्स KPMG के साथ पिछले 6 महीने में इंटरव्यूज़ दे चुके हैं वो दोबारा इसके लिए इंटरव्यू नहीं दे सकते। यानी अगर आपने अप्लाई किया है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली इंटरव्यू दे चुके हो और आप उसके बाद सेलेक्ट नहीं हुए थे तो यू हैव टू वेट फॉर 6 मंथ्स, तब आप दोबारा इंटरव्यू दे पाएंगे। देखिए, इसके लिए एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ये लोग इस चीज़ को अपडेट कर देंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन को आगे मूव कर दिया जाएगा, मे बी 5 अगस्त, 6 अगस्त ऐसे कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को 1 अगस्त से पहले देख रहे हैं तब तो आपको डेफिनेटली अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को 1 अगस्त के बाद देख रहे हैं तो आप एक बार जाके नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे क्लिक करके चेक करें कि ये वैकेंसीज अभी बंद हुई है कि नहीं। इसमें आपकी जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगी, लेकिन अभी जो आपका इंटरव्यू होगा जब तक आप फाइनली सेलेक्टेड नहीं हो जाते तो ये वाला जो इंटरव्यू है ये आपका ऑनलाइन रहेगा। तो अभी तो आपको घर से ही इंटरव्यू देना है बट बाद में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे यू हैव टू शिफ्ट टू बैंगलोर एंड सिंस द सैलरी इज़ वेरी गुड हेयर सो आई थिंक दैट वोंट बी मच अ प्रॉब्लम। इसमें सैलरी है 7 lakhs पर एनम। सो आई थिंक फ्रेशर्स के लिए इतनी अच्छी कंपनी में ये सैलरी, देखिए जब भी आप सैलरी को देखते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपको एट प्रेजेंट कितनी मिल रही है, आपको देखना चाहिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं और किस डेजिग्नेशन पे जा रहे हैं और वहाँ पे ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। क्योंकि सिर्फ आज कितनी सैलरी मिलेगी ये मैटर नहीं करता, 5 साल बाद कितनी मिलेगी। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, किसी कंपनी में अगर आज 70,000 सैलरी मिल रही है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं है तो 3-4 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ के मुश्किल से 75-80 या से 85 तक हो पाएगी। लेकिन एक कंपनी जो आज आपको से 70,000 दे रही है पर वहाँ ग्रोथ का बहुत अच्छा स्कोप है तो 5 साल बाद आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एटलीस्ट 30-40% बढ़ने के चांसेस हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू look at salary in a perspective of 5 to 10 years and not just at present. Okay, so much of discussion, now let's talk about eligibility criteria. सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी भी एज ग्रुप से हैं या आप किसी भी स्टेट या सिटी से हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा क्राइटेरिया, उसके बारे में बात करते हैं। एज में तो है कि किसी भी एज ग्रुप से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में है कि वो लोग जिन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया है सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा, लेकिन अगर आपने BE या BTech किया है CS, IT या ESE में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर आपने MBA भी किसी में भी किया है चलेगा, लेकिन अगर आपने HR में किया है स्पेशली अगेन आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो सोचिए वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना BE BTech किया है CS, IT या ESE में एंड उसके बाद MBA किया है HR में, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हैं। नेक्स्ट इसमें ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, जो ईयर ऑफ पास आउट है वो 2020 या 2021 होना चाहिए, बट ये पॉइंट सिर्फ फ्रेशर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप ऑलरेडी एक सिमिलर टाइप के रोल में कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आपने कभी की है या आपके पास कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ये वाला रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगेन मैं बता रही हूँ कि सिर्फ फ्रेशर्स जो हैं
जिनने अभी कहीं जॉब नहीं की है, उनमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो 2021 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या करने वाले हैं, या जिन्होंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसकी वजह से मुझे वैकेंसीज थोड़ी सी टफ लगी इज़ 70% मार्क्स इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। यानी आपके 10th में भी 70% मिनिमम होने चाहिए, 12th में भी होने चाहिए, ग्रेजुएशन में भी, और ये ओवरऑल परसेंट मांगे। मान लीजिए फॉर सम रीज़न यू आर नॉट एलिजिबल, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस टाइम स्टैम्प, जहाँ पे आप दूसरे जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं सेम प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। इन केस यू आर एलिजिबल देन यू हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन। द रीज़न इज़ कि इतने सारे जो पॉइंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हर कोई टिक नहीं कर पाता। अगर आप कर पाएँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी इन द टॉप लेयर। अब हम बात करते हैं इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। इसमें आपको एज अ बिजनेस फंक्शनल एनालिस्ट काम करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कस्टमर्स के लिए Oracle क्लाउड बेस्ड HR सिस्टम लगा के। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेनली होगा टू डिज़ाइन, कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट Oracle HCM एप्लीकेशंस। नाउ इसकी वजह से इसमें स्किल्स क्या मांगी है? फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड मांगा है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल्स। थर्ड मांगा है वर्कफोर्स मैनेजमेंट, यानी रिक्रूटिंग, ऑनबोर्डिंग या रिवॉर्ड्स या कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी टिपिकली जो HR का काम होता है जनरली कहीं पे भी, इस टाइप का। इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपको करियर बूस्ट पे जाके एक असेसमेंट टेस्ट देना है। असेसमेंट पे आपका जो स्कोर आएगा, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपका इंटरव्यू लेना है कि नहीं, और उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। फिर उस इंटरव्यू को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब आपकी ज्वाइनिंग। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, किसके लिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए, वो लोग जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए तो एलिजिबल हैं पर दूसरी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, या वो लोग जो इस वैकेंसी के लिए भी एलिजिबल नहीं थे पर अब वो दूसरे जॉब्स देखना चाहते हैं, इन सभी के लिए एक जो कॉमन प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी जो मेथड है, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है वो सेम है कि आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना है ऑनलाइन और उसके स्कोर के बेसिस पे डिसाइड होगा। जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप किसी रैंडम प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी इट्स नॉट जेन्यून, बट ये जो है ग्रेट लर्निंग अकेडमी की तरफ से, ग्रेट लर्निंग अकेडमी एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है। विराट कोहली इनके एम्बेसडर हैं और इनके कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, सो इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म। एंड उन्होंने अपना एक हायरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है करियर बूस्ट। करियर बूस्ट पे टाइम टू टाइम फ्रेशर्स के लिए नई जॉब वैकेंसीज आती रहती हैं। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है अदर देन कि सिर्फ ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड है। इसके अलावा एज का एज सच कोई बैरियर नहीं है, स्टेट या सिटी का बैरियर नहीं है, या परसेंट का या ईयर ऑफ पास आउट का भी बैरियर नहीं है। कई सारी ऐसी जॉब्स निकलती हैं जिनको 2019 पास आउट्स भी कर सकते हैं, 2018 पास आउट्स भी कर सकते हैं, या कई सारी जॉब्स में देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया कि कौन से ईयर में पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेशर कैंडिडेट्स, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एनी एज, एनी सिटी, एनी स्टेट, एवरीवन कैन अप्लाई। तो इसमें सिंपली प्रोसेस ये होता है कि जब आप रजिस्टर करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको एक असेसमेंट टेस्ट देना होता है जो कॉमनली सभी उसके लिए होता है। एक कॉमन टेस्ट नहीं होता, डिफरेंट टाइप के जॉब्स के लिए डिफरेंट टेस्ट होता है। जैसे टेक्निकल जॉब्स के लिए टेक्निकल टेस्ट होता है एंड मैनेजमेंट जॉब्स के लिए उस टाइप का टेस्ट होता है। इस असेसमेंट टेस्ट को हम JET यानी जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं और इसके स्कोर के बेसिस पे कंपनीज आपको सेलेक्ट करती हैं। KPMG में भी जो असेसमेंट टेस्ट होने वाला है सेम असेसमेंट टेस्ट है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का पेज खुलेगा जिस पे लिखा होगा ज्वाइन फॉर फ्री। जैसे ही आप ज्वाइन फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे एक साइन अप का पेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप गूगल या ईमेल के थ्रू साइन अप कर सकते हैं। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप सिंपल कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP रिसीव होगा, ये OTP आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है जिसमें आपको अपना ईमेल, नाम, वर्क एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, रेफरल कोड ये सब डाल के साइन अप कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स एंटर करनी है जिसमें आपको अपना कॉलेज का नाम, आपका ईयर ऑफ पास आउट, परसेंटेज कितने थे आपके, इस तरीके के डिटेल्स डालनी है। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह का एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे लिखा होगा कंटिन्यू टू करियर बूस्ट, इस पर आपको जाना है। यहाँ आपके सामने बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आएंगे जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप की जॉब हैं। जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी JET देना पड़ेगा और उसके स्कोर के बेसिस पे होगा। नाउ
सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट श्योर। इनफैक्ट आप में से वो लोग जो KPMG के लिए भी एलिजिबल हैं, अगर आप लोग श्योर नहीं हैं या आपको अगर कोई भी जॉब पसंद आती है, अभी मैं जैसा कि मैंने बताया 2 मिनट का प्रोसेस लगेगा आपका कंप्लीट होने में। मैंने आपको जो स्क्रीन पे दिखाया तो 2 मिनट का प्रोसेस था एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी जब आप जाएंगे आपके सामने बहुत सारी जॉब्स आएंगी। जब आप किसी भी जॉब पे क्लिक करेंगे, अगर आप उसका टेस्ट देने में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो उसमें स्किल्स मांगी होंगी या जो उसमें जो भी डिटेल्स मांगी होंगी कि एलिजिबिलिटी में जो भी डिटेल्स होंगी, अगर आप वो सीखना चाहते हैं, उसके लिए कोर्सेज़ भी इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं जो अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई एम श्योर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे कोर्सेज़ के ऑप्शन भी हैं। इसके अलावा करियर बूस्ट ने हाल ही में 2022 के जो पास आउट्स हैं इनके लिए फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसको मैं बहुत जल्दी अपनी वीडियो में कवर करूँगी। सो ये था आज की जॉब वैकेंसी के बारे में, और इस जॉब के अलावा बहुत सारी जॉब इस प्लेटफॉर्म पे कॉन्टीन्यूसली सर्च कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम।